हेलो फ्रेंड्स, कविता फैमिली ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो सुबह सुबह उठ गई हूँ और इधर देखिए दोनों बच्चे अभी सो रहे हैं। रात को बहुत ही गर्मी लग रही थी। ऊपर वाला फ़ैन मैंने बंद कर दिया था, इधर नीचे वाला बैटरी का फ़ैन मैंने चलाया था। इससे ये नीचे रहता है ना, तो इससे थोड़ा सा ठंडा हवा लगता है। देखिए ये वाला फ़ैन है तो ये भी थोड़ी इसमें दिक्कत है, इसीलिए आवाज़ बहुत ज़्यादा करता है। तो हम सुबह सुबह उठ गए थे तो कुछ काम था नहीं अभी इधर उधर। तो मैं सोची थी कि अपना जो सारा कपड़ा लेके आई हूँ ब्लाउज़ सिलने के लिए, सोच रही हूँ उसको कट कर लेती हूँ। मैं उठा के अपना थैला चल दी बाहर। बाहर आ गया था, मतलब धूप हो गई थी, मौसम भी अच्छा था। तो मैं आके लेके बैठ गई बाहर। मैंने सोचा सबसे पहले ये कपड़ा ही कट कर लेती हूँ, तो जब भी टाइम मिलेगा मुझे मैं सिल लूँगी इसको। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने चॉक ले लिया है और इंची टेप भी ले लिया था और कपड़ा निकाल रही हूँ। आपको दिखाती हूँ कितने ब्लाउज़ मैंने लेके आई हूँ यहाँ पे सिलने के लिए। मैं तो लेके आई नहीं हूँ, मैं वहाँ पे ही सिलने वाली थी, लेकिन पापा की तबीयत ख़राब हो गई, उसकी वजह से मैं जल्दी जल्दी में चली आई। तो मैंने ये वाला अपना थैला भी उठा लिया। सोचा जब भी टाइम मिलेगा मैं अपना सिल लूँगी, नहीं तो जब मुझे पहनना होता है ना साड़ी, तो समझ में नहीं आता मैं ब्लाउज़ कौन सा पहनूँ, कौन सी साड़ी पहनूँ, क्योंकि हर एक साड़ी की ब्लाउज़ मैं सिल के नहीं रख पा रही हूँ। इसीलिए सिलाई तो आता है और मशीन भी है, लेकिन मैं सिल नहीं पा रही हूँ, कुछ बच्चों की वजह से, कुछ अपने ही कामों की वजह से भी। तो मैं ब्लाउज़ का पीस निकाल के, दो ब्लाउज है इसमें, एक ब्लू है और एक ब्लैक। तो दोनों को मैंने सिंपल है, ये नॉर्मल कॉटन वाला है, तो इसको मैं सिलूँगी एक जैसा दोनों। इसीलिए दोनों को एक ही साथ मैंने साट के रख लिया है, ताकि एक जैसे, मतलब जल्दी से और एक बार में ही दोनों कपड़े को मैं अच्छे से कट कर लूँ। तो इधर मैंने गला का कोई डिज़ाइन नहीं बना रही हूँ, क्योंकि डेली मुझे पहनना है, डेली वेयर करना है। और डिज़ाइन वाला रहता है तो ब्लाउज़ पहनने में अच्छा नहीं लगता मुझको। तो अब मैं बाह की, मतलब बाह रहता है जिस साइड कटता है उस टाइप में निशान लगा रही हूँ। तो इधर ये बाह की जो हॉलमार्क होता है ये सिर्फ 6 इंच का ही होता है, तो इसको मैं आगे पीछे का दोनों लगा ले रही हूँ 6 इंच का निशान। और इधर नीचे मैंने लंबाई 17 इंच रखी है। इसे मैं कट नहीं करूँगी, इसे ये सिंपल ब्लाउज़ है तो इसमें फ़ोल्ड करके सिलना भी होता है, तुरपाई करना होता है, इसीलिए इसकी लंबाई थोड़ा ज़्यादा रखना होता है। और ये जो चेस्ट का तीरा लगता है वो है, इसको मैंने 9.5 इंच लंबाई के बाद रखा है और 1.5 इंच का गैप दे के नीचे नीचे निशान लगा दिया है। इस पर मुझे सिलाई करना है। तो ये रहा मेरे ब्लाउज़ का कटिंग, मैंने इसका निशान लगा लिया है बहुत अच्छे तरीके से, आगे पीछे दोनों तरफ से। मैं ये सिंपल ब्लाउज़ बना रही हूँ, उसमें रुमाल नहीं लगेगा। तो मैं अब कट करके निकाल लेती हूँ पहले ब्लाउज़ को अच्छे से, फिर उसके बाद मैं बाँह निकालूँगी और पट्टी निकालूँगी। दोनों तरह की पट्टी भी निकालनी बहुत ज़रूरी होती है, बिना पट्टी के कुछ भी नहीं होगा। तो इधर का मुझे लंबाई थोड़ा कम लग रहा था पीछे का, तो मैं थोड़ा सा 1 इंच इसका बढ़ा दी हूँ। और मैंने ध्यान नहीं दिया, कैमरे में पूरा रिकॉर्ड नहीं हो रहा था। जब एडिटिंग करने लगी तब समझ में आया कि पूरा तो रिकॉर्डिंग हुआ ही नहीं है। तो चलिए कोई बात नहीं है, मैं आपको कभी रिकॉर्डिंग करके दिखा दूँगी पूरा ब्लाउज़ की कटिंग अच्छे तरीके से करके। तो मैंने साइड से भी कट कर लिया है। ये जो थोड़ा सा इधर आगे का कपड़ा बचा हुआ है इसका मैं निकाल लूँगी। बाँह भी ज़रूरी है ब्लाउज़ में लगाना। और इधर ये जो है गले का नहीं है, ये है बाँह को मैंने 6 इंच पे कट किया है, तो इसको भी मैं कट करके निकाल लूँगी। ये जो सब कपड़े बचे रहते हैं ना, ब्लाउज़ में कोई भी कपड़ा एक्स्ट्रा नहीं होता है। हर छोटे छोटे कपड़ों को कट करके निकाल के जोड़ के अपना मतलब पूरा करना पड़ता है ब्लाउज़ को। तो ये आगे पीछे का दोनों बन गया है, दोनों भाग बन गया है। ये जो आगे का भाग था ना, ये थोड़ा सा पीछे का वो थोड़ा टेढ़ा था, तो मुझे उसको कट करके सीधा करना होगा, क्योंकि आगे का भाग 1 इंच बड़ा होता है और पीछे का छोटा होता है। लेकिन जब भी हम सिंपल ब्लाउज़ बनाते हैं बिना रुमाल वाला, तो उसको छोटा बड़ा नहीं रखते हैं। उसको छोटा बड़ा रखने की कोई ज़रूरत ही नहीं होती है, क्योंकि उसमें रुमाल लगेगा नहीं, और रुमाल नहीं लगता तो जोड़ नहीं पड़ता और ब्लाउज़ का कपड़ा कम नहीं होता। तो मैं ये पट्टी निकाल ले रही हूँ। मैंने इसमें 3 पट्टी कट कर ली है, क्योंकि मैंने लंबाई ज़्यादा रखी है ब्लाउज़ की, तो पट्टी की लंबाई कम पड़ेगी, तो मैं इसमें जोड़ लगा के बना लूँगी। तो अब मैं कट करने वाली हूँ ब्लाउज़ का जो होता है बाँह ज़रूरी होता है। इसको तो आप जानते ही हैं, बाँह लगा के ब्लाउज़ पहनो तो बहुत ही सुंदर लगता है। तो मैं अब इसका बाँह की कटिंग करूँगी। तो सबसे पहले मैंने कपड़े को जिस तरीके से कपड़ा फ़ोल्ड किया था उसी तरीके से मैंने 4 फ़ोल्ड कर लिया है।
और इसकी लंबाई भी मैं नाप लूँगी, जाकि ब्लाउज मतलब बाह की लंबाई आ रही है कि नहीं आ रही है। तो मैं थोड़ी मोटी हूँ, मैं मोटी हूँ ना, इसलिए जैसे मैं इसमें 9 नहीं 10 इंच का लंबाई लेती हूँ, जाकि न जो नीचे होता है वो अच्छे से मतलब सिलाई में आ जाए, और कभी छोटा बड़ा करना हो तो वो तो आराम से हो ही जाए। तो मैं ब्लाउज की बाह की लंबाई कर रही हूँ 8 इंच, और 8 इंच करूँगी क्योंकि इसमें मुझे सिलना भी आता है। तो ये सिंपल ब्लाउज है तो उसमें 2 फोल्ड होते हैं, जब 2 फोल्ड करेंगे ना तो ये ब्लाउज की बाह की लंबाई आ जाएगी 6 इंच। 6 इंच भी आ सकती है, उससे कम भी आ सकती है, इसीलिए मैं तो इसको ऐसे कट कर रही हूँ। तो देखिए मैंने अच्छे से कट कर लिया है बाह की लंबाई। तो मैंने बाह की लंबाई निकाल ली है, और ये थोड़ा नीचे से जो मैंने 4 फोल्ड किया था तो उसमें जो जोड़ था वो एक ही में दोनों सिला हुआ था, तो मैंने उसको अलग अलग कट कर लिया है। तो ये बाह बन गया है और ब्लाउज़ की भी कटिंग हो गई है। तो मैं चली आई बाहर, मम्मी गई थी दाना भुजाने, दाना भुजवा के लेके आई है। देखिए कार्तिक किस तरीके से दाना खा रहा है। ये दाना खाता है लेकिन चबाता नहीं है, तो सुबह पता चलता है कि ये क्या क्या खाया है। तो ये इधर देखिए गेहूँ है, ये भीगा हुआ गेहूँ था और वो सूखा वाला भी गेहूँ था। दोनों अच्छे से हो गए हैं और खाने में भी बहुत टेस्टी आ रहे हैं। मम्मी अभी इसमें से जो बालू होता है ना उसको रगड़ के निकाल रही हैं, ताकि ये खाने लायक हो जाए। इसमें जो भरसाए में बनता है, दाना भूजा जाता है, वो बालू से ही भूजा जाता है। तो ये देखिए ये जो गेहूँ भिगो के रखा हुआ था वो वाला है, इसका ये भी खाने में बहुत ही अच्छा आ रहा है, और वो वाला भी गेहूँ बहुत ही अच्छा आ रहा है। तो इधर चावल भी मम्मी ने भूजा के लाया था। ये देखिए चावल बहुत अच्छा आ रहा है चावल, लेकिन मैं थोड़ा कम खाती हूँ, ये सब तो मुझे पसंद नहीं है, इसीलिए नहीं खा रही थी। आप लोग को दिखा दे रही हूँ। तो इन सब में से बालू निकल गया है, और थोड़ा सा जो रह गया था उसमें से मम्मी बालू निकाल रही थी। तो ये है ये भीगा वाला है, और उधर जो रखा था वो बिना भीगा वाला था। भीगा वाला देखिए कितना मोटा हो गया था, फूल गया है ये, और इसीलिए ये वाला ज़्यादा सब बच्चे खा रहे थे, ये ज़्यादा ही टेस्टी आ रहा था। और इधर बच्चों ने लड़ाई कर ली कि कौन कौन दाना खाएगा कौन नहीं खाएगा, वो मना कर रहे हैं एक दूसरे को। इधर मम्मी चावल में से जो था उसमें बालू आ गया था उसको निकाल रही थी। इधर पापा लेटे हुए थे, इधर बच्चे खेल रहे थे। पापा की भी तबीयत बहुत ही ख़राब रहती है, वो भी बस हमेशा लेटे हुए रहते हैं। देखिए हाथों में, दोनों हाथों में पट्टी लगी हुई है, और सीने में डायलिसिस का फॉर्म लगा रहता है हमेशा। तो फ्रेंड्स मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा मेरी वीडियो कैसी लगी आप सब।